मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। द लॉर्ड्स चर्च ऑफ पाकिस्तान पास्टर अफजाल साहब बस्ती सैदन शाह मियां मीर लाहौर की तरफ से ये पैगाम आप तक पहुंचाया जा रहा है। ये पैगाम आपसे इल्तमास की जाती है कि इस पैगाम को सुनिए और खुदा से बरकत पाइए। और ये पैगाम जो शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह को कहा कि हमें भी दुआ करना सिखा, अब वो उनको क्या दुआ सिखाते हैं, आइए देखते हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, और जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। ये दुआ हम देखते हैं कि इस दुआ के मुताबिक हम देखेंगे कि हम ज़िंदगी भी बसर करते हैं या महज एक रटी रुटाई दुआ है जैसे खुदा यीशु मसीह ने सिखाई। तो देखना यह है, सबसे पहली बात कि हम जब पहला लफ्ज़ बोलते हैं, अक्सर खुदा के खादम भी और आम लोग भी आए हमारे बाप बोलते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि आए नहीं है बल्कि ए है। ए का मतलब है तू जो मौजूद है। अब उसकी अलहदगी में इस तरह ए हमारे बाप, बाप कह कर पुकारा जाता है, क्योंकि ये बाप पुकारने का इख्तियार किसी कौम, किसी कबीले को नहीं मिला। ये इख्तियार हमें खुदाम यीशु मसीह ने दिलवाया, क्योंकि उसने ही हमें इख्तियार दिलवाया कि जब भी हम दुआ करें तो हम बाप कहकर दुआ करें। और देखना ये है अहम, किसी कौम को, किसी कबील को पुकारने का इख्तियार, ये इख्तियार हमारे खुदा यीशु मसीह ने, रूहानी बेटे ने हमारे लिए ये फराहम किया। और यूहन्ना पहला बाब की 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, बल्कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उसको बेटा बनने का हक बख्शा। अब हक उनको है जो खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं। अक्सर सब लोग उसे बाप कहकर बुलाते हैं, लेकिन बेटे का हक किन के पास है? बेटा कहकर पुकारने का हक आपके बाप को उनके लिए जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं। और उसके हकीकी बेटे वो हैं यूहन्ना 4 बाब की 7 में, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा से पैदा हुए हैं। जब कोई खुदा से पैदा हुआ है तब वो एक हक हासिल रखता है कि वो उसे अपना बाप कहकर पुकारे। अगर हम देखें मत्ती रसूल की इंजील के 5वें बाब की 9वीं आयत में, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। हम बाप तो कहते हैं, लेकिन बेटा का इख्तियार उनको दिया गया है जो उसे बाप कहकर पुकारते हैं। मत्ती रसूल की इंजील के 5वें बाब की 44 और 43वें आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, फिर तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरोगे। कौन बेटा ठहरेगा? वही जो अपने बाप को, जो आसमानी बाप है, उसकी मर्जी को पूरा करता है। पहला यूहन्ना 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, इसी से खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं है, और जो भाई से मोहब्बत नहीं रखता उसको कोई हक नहीं कि उसको अपना बाप कहकर पुकार सके। तो आसमानी बाप, मैं इसको शॉर्ट करूँगा उस टाइम के लिहाज से, तेरा नाम पाक माना जाए। आसमान पर वाक़या उसका नाम पाक माना जाता, और जिन लोगों ने उसका नाम पाक नहीं माना उनको आसमान से नीचे गिरा दिया। तो उसका नाम पाक मानने के लिए, इसलिए आसमानी कुदरती तौर पर हमने देखना है कि नापाक लोग नीचे गिराए। आसमानी मखलूक पाक है, आसमानी मखलूक पाक है, और जिस तरह आसमानी मखलूक पाक है और कद्दूस 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 पुकारती है, इसी तरह हमें भी ज़मीन पर पाक लोग बनकर हमें खुदा यीशु मसीह को कद्दूस कद्दूस कहकर पुकारना, फिर हमें बरकत मिलेगी। अगर हम पहला पतरस, जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम्हारा चाल चलन भी पाक हो। जो तुम्हारा बुलाने वाला, जिसके आप प्रस्तार हैं, जिसको आप मानने वाले हैं, वो पाक है।
और उसको मानने वाले भी पाक ही होने चाहिए, क्योंकि कलाम लिखा है पाक लोग ही खुदा को देखेंगे। तेरा नाम पाक माना जाए और पाक लोग ही खुदा को देखेंगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं यशायाह 11 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, तेरी बादशाही आए। मैं आपसे सवाल करता हूं, अभी उसकी बादशाहत आ जाए तो क्या हम उसकी बादशाहत में खड़े होने के लिए तैयार हैं? उसकी बादशाही में कौन लोग होंगे? खुदा के सच्चे प्रस्तार, खुदा के हुक्म को मानने वाले, खुदा के साथ चलने वाले, जो तौबा कर चुके हों, जिन्होंने तौबा का बपतिस्मा लिया हो, जो रूह कुद्दस से भरे हुए हों और वो खुदा के साथ चलने वाले लोग हों। और उनके लिए जब वो बादशाही मांगते हैं तो उनको कोई फिक्र नहीं है कि यीशु मसीह अभी आ जाए, वो उसके लिए तैयार है और वो उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन जब वो आएगा, जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी, वो ये कहेंगे, आए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो और आए टीलों हमें छिपा लो और हमें बर्रा के गजब से जो बाप के तख्त पर बैठा हुआ है मैं बचा लो। अब वो निजात देने वाला बर्रा अब उनको कहेंगे, वो जो बाप के तख्त पर बैठा हुआ उससे हमें बचा लो। तो जरूरत इस बात की है, तब जब वो आएगा तब हम चलाएंगे और मातम करेंगे। इससे पेशतर के वो आए, हमें उससे पहले ही तौबा कर लेनी चाहिए और उसकी बादशाही के लिए तैयार होना चाहिए। उसकी बादशाही में झूठे, फरेबी, जनाकार, धोखेबाज, दगाबाज, लौंडेबाज, शराबी, घमंड करने वाले उसकी बादशाही में नहीं होंगे। और जो लोग ये करते हुए भी बादशाही को मांगते हैं, वो झूठ बोलते हैं। सो जरूरत इस बात की है, अगर हम देखें कलाम मुकद्दस में यशायाह 11वां बाब, और उस वक्त जब उसकी बादशाही आएगी तो उसमें कैसे लोग होंगे, जरा सुनिए तो। और यहां पे लिखा है 6 आयत में 11वें बाब की, बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा। जब खुदा की बादशाही आएगी, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, कोई अदला और कोई आला नहीं होगा, सब खुदा के ताबे होंगे और वो सब एक ही होंगे। और लिखा है, बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, बछड़ा और शेर बच्चा, पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, न बच्चा उनकी पेशरवी करेगा, गाय और ईशनी मिलकर चलेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा। कब? जब लोगों के अंदर यीशु मसीह का राज आएगा, जब यीशु मसीह के लोग बन जाएंगे, ताकि ना कोई छोटा रहेगा ना कोई बड़ा रहेगा, ना कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा ना कोई छोटा, क्योंकि जो कोई बड़ा है वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, बल्कि अपने आप को बड़ा नहीं छोटा बनाना है। इसलिए हम देखते हैं तेरी बादशाही, उसकी बादशाही के लिए हमें तैयार करना अपने आप को। उसकी बादशाही हम रट्टा लगाते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं कि एक घराने में उन्होंने तोता पाला हुआ था, तो रोज इबादत होती थी, और जब इबादत होती थी तो वहां पे उन्होंने सिखाया हुआ था कि जब आमीन कहें तो तोता भी कहता था आमीन। अब जब वो गाली घर में निकालते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, तो भी वो कहता था आमीन। अगर हमने ऐसी आमीन ही सीखी हुई है, हम खुदा के फरमान के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते, तो इसका कुछ हासिल नहीं होगा। जब आप कहते हैं उसकी बादशाही है, उसकी बादशाही के अपने आप को तैयार करें, बादशाह की आमद के लिए तैयार करें। वो जल्द आने वाला है और हर एक के काम के मुताबिक अजर देने के लिए मेरे पास है। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। मगर झूठे, फरेबी और घमंड करने वाले कोई खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हुआ। बादशाही तो मांगते हैं, लेकिन बादशाही के लिए हमें तैयारी करनी है कि उसकी बादशाही में कैसे लोग होंगे। उसमें वो लोग होंगे जो खुदा के साथ चलने वाले होंगे, जो खुदा के फरमान के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले होंगे, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले होंगे, जो दगाबाज नहीं होंगे, जो झूठे नहीं होंगे, जो फरेबी नहीं होंगे, जो जनाकार नहीं होंगे, जो शराबी नहीं होंगे, जो कोई लौंडेबाज नहीं होगा। ऐसे लोग खुदा की बादशाही मत पुकारेंगे तेरी बादशाही आए, क्योंकि आपके लिए तो वो एक आशा लेकर चला आ रहा है, जो कहते हुए कहते चले जाएंगे, लेकिन बादशाही के लिए तैयारी नहीं है। इसलिए खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो उसकी मर्जी को पूरा नहीं करता वो उसके खानदान का शख्स नहीं है। हम उसके खानदान के लोग हमें बनना है, और जब उसकी बादशाही आएगी तो उसके खानदान के लोग हम बन जाएंगे। आसमान पर जिन फरिश्तों ने खुदा की मर्जी को पूरा ना किया, उनको आसमान से नीचे गिरा दिया गया।
कहते हैं तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। जिन फरिश्तों ने आसमान पर खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया, खुदा ने आसमान से उनको नीचे गिरा दिया। बागे अदन में हमारे माँ बाप ने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया और उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया गया। पहली दुनिया जो नूह की दुनिया थी, पहली दुनिया, जब उन्होंने खुदा की मर्जी को पूरा न किया, खुदा ने एक बहुत बड़ा तूफान भेजकर पूरी दुनिया को खत्म कर दिया, क्योंकि कोई शख्स खुदा की बादशाही के लायक नहीं था। एक शख्स मिला, सिर्फ नूह मिला। पूरी दुनिया में आज भी इसी तरह का सिलसिला है कि लोग यीशु यीशु तो पुकारते हैं, लेकिन यीशु के बनते नहीं है, यीशु के कहने के मुताबिक की जिंदगी बसर नहीं करते। जब तक उसके कहने के मुताबिक की जिंदगी, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल ही नहीं करते हो तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद पुकारते हो। जब कहने पर अमल नहीं करते तो हमें खुदावंद खुदावंद पुकारने का कोई हक नहीं। यीशु मसीह ने खुद कहा, मत पुकारो मुझे ऐसे अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते हो। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और देखना है ये कि जब नूह की दुनिया ने खुदा की मर्जी को पूरा ना किया था, पूरी दुनिया खुदा ने बर्बाद कर दी। अगर आज भी आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करें, हम कहते तो हैं जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी, क्या हम खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? सोचिए, देखिए, घरानों में देखिए, खुदा के खादम अपने आप को देखें, आम कलीसिया अपने आप को देखें, क्या उसकी मर्जी के मुताबिक हम जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या हमारा चाल चलन खुदा की मर्जी के मुताबिक है? अगर नहीं है तो हम झूठ बोलते हैं। और देखना यह है, और खुदम का कलाम हमें यह बताता है, और हमें रोज की रोटी आज में, अगर रोज की रोटी है तो हम क्यों इकट्ठा करते हैं? और फिर जब कोई मर जाता है तो फिर हम कहते हैं धन दौलत माल खजाने ये थे, यहां हम इकट्ठे करते चले जाते हैं। रोज की रोटी, और देखना है खालिक मालिक मुहाफिज सिर्फ कीड़ों मकोड़ों को ही रोटी, वो कीड़ों और मकोड़ों को भी रोटी देता है। और लिखा है खुदा उनके कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर आप देखें जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, आइए देखते हैं जिसमें लिखा है, तुम रोटी और पोशाक की फिक्र क्यों करते हो? जंगली शोषण की दरख्तों की तरफ देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, बल्कि उनका आसमानी बाप उनके लिए सब कुछ फराहम करता है। हम अपनी आस, हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा, हमारा इत्तेकाद, हमारा यकीन नहीं होता। आप ये गौर करें, एक बाप अपने 6 बच्चों को खाना देता है, सुनिए जरा, तो आसमानी बाप पूरी दुनिया को, चिंद को, परिंद को, समुद्र की मछलियों को, जहां जहां भी है उसके लिए वो खुराक फराहम करता है। सो देखना है खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, और उसके मुताबिक रोज की रोटी आज हमें दे। और फिर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में इमसाल 30 बाब की 8वीं आयत, और ये भी जरूरी है, ना मुझको कंगाल कर ना दौलतमंद, मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोजी अता फरमा, ना अमीर कर ना बज़कार। अब हम देखते हैं जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, सुनिए, तू भी हमारे कसूर में, यीशु मसीह ने सलीब पर जिन्होंने उसे मारा था, जिसने उसे पीटा था, जिसने उसके मुंह पर तमाचे मारे थे, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका था, जिन्होंने उसके बदन पर कोड़े बरसाए और उसके बदन से गोश्त नोच लिया था और उसके सर पर कांटों का ताज रखा था, उनके लिए यीशु कहता है, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। जब कसूर माफ करने वाला ही कसूर माफ नहीं करेगा तो हम झूठ बोलते हैं। चर्च में हम जगह जगह पे, अगर हम अपने कलाम में लिखा है, अगर तेरा भाई से कोई नाराजगी या कुर्बान गाह पे हो, पहले जाकर भाई से सुलह कर, तो फिर तेरी कुर्बानी कबूल होगी। तो देखना यह है कि खुदा का कलाम कहता है, लेकिन खुदा से झूठ बोलते हैं। अफसोस 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 कि हम झूठ की सजा नहीं जानते। आप देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला, झूठ बोलते हैं जब, तो कलाम में कहता है हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला और दोनों मर गए, और झूठ की सजा क्या है? मौत है। और इसी तरह खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा आजमाइश में ना ला, आजमाइश एक हमारे इम्तहान है, हमारा आजमाइश। जैसे बागे अदन में फल रखा गया था, वो उनके लिए एक चैलेंज था, जिन बातों से खुदा हमें मना करता है वो हमें काम नहीं करना चाहिए। और देखना है आजमाइश आदम पर आई, इब्राहिम ने पर आजमाइश आई तो उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए दे दिया। और देखना यह है खुदा का कलाम, अय्यूब नबी पर आजमाइश आई, उसे कहा तू ही ने दिया, तू ही ने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। और हमें
پاک روح کے سے مانگنا ہے اور آزمائشوں پر غالب آنا ہے تاکہ خداوند کا نام ہماری زندگی میں جلال پائے۔ قدرت، آندھی، طوفان سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ خدا آپ کو برکت دے اور اس کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو دعائے ربانی ہم بولتے ہیں یہ ظاہر داری تک پر طور پر نہیں بلکہ ایک ایک لفظ پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ سننے والوں کو خدا برکت دے اور ہمیشہ اپنے پروں کے نیچے محفوظ رہے۔ آمین۔